जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। अक्सर कई मित्र एक प्रश्न करते हैं कि अगर उनके पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, अगर उनके पास उनकी सही कुंडली नहीं है, तो क्या वे भी अपने भविष्य को जान सकते हैं? क्या ज्योतिष में ऐसी भी विद्याएं हैं जिनके माध्यम से वो अपने भविष्य को जानकर अपने भविष्य को सुधार सके, अपनी समस्याओं का समाधान कर सके? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी भी ज्योतिष विद्याएं हैं जिनके द्वारा अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, आपके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है, तो भी आप अपने भविष्य को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही ज्योतिष विद्याओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसी ज्योतिष विद्याओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है नाड़ी ज्योतिष का, अंगूठे द्वारा कुंडली बनाना। अंगूठे द्वारा कुंडली बनाने में होता क्या है कि जो विद्वान इस विद्या को जानते हैं, वो आपके अंगूठे का प्रिंट लेते हैं, आपका थंब प्रिंट लेते हैं और आपके थंब प्रिंट के माध्यम से वो आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं। उसके लिए उनके पास प्राचीन काल में ऋषियों द्वारा लिखे हुए कुछ ताड़पत्र होते हैं। उन ताड़पत्रों से वो आपके अंगूठे का मिलान करते हैं और आपकी कुंडली निकालकर आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को पूरी तरह से सटीकता के साथ बता सकते हैं। हालांकि ऐसे बताने वाले आपको बहुत ही कम मिलेंगे। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इसका प्रचलन ज्यादा है और इसके अधिकांश विद्वान वहीं पर है। दूसरी विद्या अगर इस श्रेणी में आती है तो वो है नाड़ी ज्योतिष की लगन के बिना फलित करने वाली विद्या, जो कि मैं यूज करता हूं। आपको अगर आपके जन्म का सही समय मालूम नहीं है, केवल आपके पास आपके जन्म की तारीख मालूम है, तो भी आपकी कुंडली बनाकर केवल ग्रहों के कारक तत्वों का यूज करके आपके पूरे जीवन का फलित दिया जा सकता है, आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को बताया जा सकता है। इसके बाद तीसरी सबसे फेमस और सबसे सटीक विद्या है पामिस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके जन्म का समय है, ना आपकी कुंडली उपलब्ध है, तो एक हस्तरेखा शास्त्री आपके हाथों की रेखाएं देखकर ही आपके पूरे जीवन का हल बता सकता है, आपको कब कहां क्या समस्या आने वाली है। चौथा इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सटीक बताने वाला आता है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली क्या होती है? प्रश्न कुंडली वो होती है जिस समय आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई प्रश्न लेकर जाते हैं, किसी समस्या को लेकर जाते हैं, उसी समय वो एस्ट्रोलॉजर अपने ज्ञान के द्वारा अलग अलग विद्याएं उसमें हैं जो मैं यूज करता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। उसी समय की ग्रह स्थिति को नोट करके उस समय की ग्रह स्थिति द्वारा आपकी समस्या का समाधान और आपकी समस्या को जाना जा सकता है, आपके भविष्य को जाना जा सकता है, आपके भूत को जाना जा सकता है। इसमें आपकी कुंडली की, आपकी जन्म तारीख की कोई आवश्यकता नहीं होती और बहुत ही सटीकता के साथ इसमें आपके जीवन का पूरा हल पता चलता है। उसके बाद 5th नंबर पर आती है न्यूमरोलॉजी। आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, अंक शास्त्र के माध्यम से भी किसी व्यक्ति के स्वभाव, उसके चरित्र आदि को समझ सकते हैं। हालांकि न्यूमरोलॉजी इसमें बहुत डीपली कई बार नहीं बता पाती, भविष्य को बहुत डीपली नहीं बता पाती, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। हालांकि अलग अलग न्यूमरोलॉजिस्ट का अलग अलग अनुभव रहा हो सकता है, मगर मैंने ऐसे देखा है कि स्वभाव आदि को जानना हो, कुछ मामलों में न्यूमरोलॉजी बहुत हद तक हेल्प करती है। मगर अगर आपको भविष्य के बारे में बहुत गहराई से जानना हो तो वहां पर न्यूमरोलॉजी कई बार बहुत अच्छा वर्क नहीं करती, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। तो न्यूमरोलॉजी भी इस विषय में आपकी बहुत सहायता कर सकती है। उसके बाद आता है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली जागृत है, उस व्यक्ति को ना किसी थंब प्रिंट की जरूरत है, ना आपकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है, ना ही आपके प्रश्न की जरूरत है। ऐसे लोगों को ईश्वर की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग ध्यान में ही आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। ये लोग बहुत ही रेयरली मिलते हैं, किंतु इनसे ज्यादा सटीकता से दुनिया में कोई नहीं बता सकता। ये हालांकि ज्योतिष में नहीं आती है, आध्यात्म आती है, फिर भी बहुत सारे लोग जिनकी कुंडली जागृत है वो ज्योतिष में भी इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कर्ण पिशाचनी या कुछ इस तरह की साधना करके भी भविष्य को जान सकते हैं, भूतकाल को जान सकते हैं। भूतकाल को तो कम से कम वे आसानी से जान ही सकते हैं। तो ये कुछ विद्याएं हैं जिनके माध्यम से आप कुंडली ना होते हुए भी अपने भविष्य को जानकर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। अगर आप भी ऐसी ही
किसी विद्या को जानते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़िएगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।